दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। लिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो ये देखिए ढेर सारी साड़ियाँ आई हुई हैं कानू की पापा की शॉप पे से, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ख़रीदारी कानू के पापा की दुकान से ही होती है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है ना। इतनी अच्छी लग रही है ना कि देखिए ना, खोल के तो देखती जाओ। फिर राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह है 1 जुलाई की। ये देखो तो आलू ये यहाँ पे उबल रहे थे, चाय बन गई थी ना। तो फिर इसके बाद में सुबह सुबह का तो एक ही काम है कि उठो और चाय पियो। तो चलो तब हम चाय पी लेते हैं। और सुबह से ये देखो तो कितनी ज़ोर से रिमझिम चल रही है। और यहाँ पे नर्मदा लाइन आई हुई है, तो नर्मदा से पानी भरने के लिए सब लोग खड़े हो रहे हैं। और लाइट है नहीं है, और यहाँ पे लाइट है क्योंकि चार्जिंग वाला बल्ब है किचन में, इस वजह से फिर हमने गैस को चालू किया। हमने उस पर रखी तपेली और अब हम यहाँ पे खाना भी बनाते जाएंगे, सब्जी भी बनाते जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एक साथ दोनों काम करेंगे, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा लेट उठे थे ना, तो हम ज़्यादा ही लेट हो रहे हैं। अभी तो मतलब सुबह ज़्यादा जल्दी उठ ही नहीं पा रहे, इतने ज़्यादा लेट हो रहे हैं ये, इस वजह से सुबह जल्दी आँख खुलती ही नहीं है। ये देखो तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और तवा भी गरम हो रहा है। जब तक हम यहाँ पे तोड़ लेंगे लोई। हमने जीरे राई डाल दिए थे, फिर इसके बाद में हमने लहसुन प्याज भी डाल दिए हैं। फिर हम यहाँ पे मसाले ले लेंगे, हल्दी मिर्च धनिया और नमक स्वाद अनुसार। और ये देखो तो फिर इसको हम मसालेदानी को हटा देंगे। और यहाँ पे देखो तो हमने थोड़ी सी गरम मसाला भी डाल दिया है। फिर इसको मसाले को हम गलाएंगे और यहाँ पे हम बनाते जाएंगे फटाफट रोटी। तो यहाँ पे एक साइड बनेगी सब्जी और एक साइड बनेगी रोटी। मसाला डाल दिया था तो मसाला भी अच्छे से सीख गया था। फिर इसके बाद में हम जो आलू है ना, आलू को काट के उबाल लिया था, तो इसके बाद में हम आलू को भी चम्मच से निकाल के डाल देंगे। और ये देखो तो फटाफट बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी। और कानू आ गया और कानू बोलने लगा, मम्मी रोटी तो आप फुटबॉल की तरह ही बनाना। क्योंकि जब भी रोटी बनती है ना तो कानू जरूर देखने आता है रोटी फूली है कि नहीं फूली। तो वो फूल जाती तो यही बोलते मम्मी रोटी तो फुटबॉल और हमारा मतलब रोटी का काम खत्म हो गया है। और फिर इसके बाद में हम सब्जी में डाल देंगे हरी धनिया पत्ती। फिर इसके बाद में हम लग जाएंगे फिर हमारे औरों कामों में। तो खाना सब कुछ हो गया था, बन गया था, चाय बन गई थी। और मम्मी लोग कभी ड्यूटी नहीं गए थे, तो आटा पीस के आया था ना, तो फिर हम यहाँ पे टंकियों में आटा भर लेंगे।
टंकी में भर दिया है और टंकी को हम पत्थर की अलमारी में रख देंगे। और यहाँ पे अभी हमने ढक्कन नहीं लगाए हैं क्योंकि हमने ढक्कन भी धोने के लिए ले गए थे। ये देखो तो हमने यहाँ पे कपड़े भी उठाकर रख लिए क्योंकि हमको करनी थी साफ़ सफाई। और आज अच्छे से थोड़ी धूप भी निकली थी ना, इस वजह से अच्छी से सफाई हुई। ये देखो तो ये बिमल भरा हुआ रखा है साड़ी का। और ये देखो तो मतलब कि बर्तन भी साफ़ हो गए, झाड़ू पोछा भी हो गया है। और ये देखो तो टाइम भी 11 बज गए हैं सुबह के, दोपहर के। ये जो साड़ी है ना, जो कुकिंग विथ दीपिका राजपूत है, उनके जेठ जी का, उनका इंदौर में मकान बना हुआ है। तो वो उद्घाटन के लिए सब लोग गांव से इंदौर आए हैं। तो ये साड़ी उन लोगों ने ही खरीदी थी ना, तो हम भी दीदी के से मिलने जाएंगे। बहुत याद आती है दीदी की, तो हम भी उनसे मिलने जाएंगे। और वो भी हमसे आज मिलने यहीं पर आ रही है। तो जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाते हैं कि दीदी आएंगी तो उनके साथ थोड़े घूमेंगे फिरेंगे। ये देखो तो फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर कपड़े लेके। और ये देखो तो कपड़े मैंने गला कर रख दिया था, फिर हम कपड़ों की कुटाई कर देंगे और अच्छे से धुलाई कर लेंगे। समझ लो कि मतलब बारिश के टाइम पे कपड़े कितने ज़ोर से गंदे होते हैं, मतलब चिपचिपापन होता है, गंदे भले भी ना हो ना। और ठंडे ठंडे अजीब से ऐसे लगता है पता नहीं कितने गंदे। और बरसात के टाइम पे और इतनी ज़ोर से मतलब बदबू सी आती है ना कपड़ों में, मतलब थोड़े ही गीले रह जाए ना तो कपड़ों में बहुत ज़ोर से बदबू सी आती है। तो फिर भी हम यहाँ पे थोड़े ही कपड़े गंदे होने देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे फटाफट सारे जो टब भरे कपड़े हैं ना उनको धो लेंगे। और लाइट इतना परेशान कर रही है कि कपड़े धोते समय ही लाइट चली गई। तो ये समझ लो कि दोपहर में आई है 1 बजे। ये देखो तो हम यहाँ पे सारे कपड़ों को कूट कूट के धो लेंगे। तो मैं नहा कर आ गई थी, सारा काम हो गया था। फिर मैं नहाने के आके पूजा भी कर ली थी मैंने। और यहाँ पे बनाने लगी थी चाय क्योंकि कानू के पापा को अभी जाने में टाइम है। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे चाय को बना लेंगे। इसके बाद में हमने बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। और यहाँ पे जो सूखने डले थे कपड़े वो सूखे ही नहीं। और इतनी ज़ोर से बारिश आने लगी थी, मतलब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो तो पूरे काम से फ्री हुए थे, 1:30 बज गया था। ये देखो तो हमने यहाँ पे साड़ी निकाली और इन साड़ियों में लगाने वाले हैं हम फाइल और पीको करने वाले हैं। छत पे आने के बाद में ये देखो तो इतने ढेर सारे कपड़े धो के सूखने के लिए डल गए थे। हमने वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि लाइट भी नहीं थी, मोबाइल बंद हो जाता। फिर हम हमारी घर मेहमान आ रहे हैं तो उनको कैसे मिलाते आपसे, तो हम चार्जिंग करने लगे थे, इस वजह से हमने वीडियो भी नहीं शूट कर पाए थे। ये देखो तो हमने कपड़े सूखने डाल दिए थे, पूजा भी हमारी हो गई थी। ये देखो सारा काम हो गया। तो और ऊपर देखो तो कितनी ज़ोर से घनघोर बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी, मतलब ऐसा ही मौसम हो रहा है। और बारिश के टाइम पे तो ऐसा मौसम रहता ही रहता है क्योंकि 5 मिनट मतलब बारिश हो जाती है ना, तो ये समझ लो कि जहाँ देखो ना वहाँ चिपचिपापन ही होने लगता है। ये देखो तो पूरी गली गीली गीली सी हो रही है, सूखी सूखी गीली गीली, मतलब अजीब सा चिपचिपापन हो रहा है। तो ये फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे। साड़ी है तो मैं यहाँ पे साड़ी में फाइल लगा लूँगी, पर हम नीचे है ना मशीन से लगाते हैं और ऊपर हम हाथ से लगा देते हैं ऊपर की साइड से। और अभी ऐसा मतलब ऐसे दिन हो रहे हैं कि मतलब ऐसा रहता है कि मतलब काम करके फ्री हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करते रहो ना। तो ये जो साड़ियाँ रखी है ना इनको कंप्लीट कर के रख लेते हैं। और भाई पहन लो ओढ़ लो, यही तो रहता है कि मतलब रखे से क्या होता है, जब आती हैं तो पहन लो, वो ही अच्छा रहता है। ये देखो तो सारी हम नीचे ऐसे ही मशीन फेर देंगे।
इसके बाद में मेरी साड़ी की बारी है। ये जो लाल साड़ी है ना, ये भी चिकट की है। फिर हम यहाँ पे भी, इस पे भी हम नीचे फाइल लगाएंगे ना, तो वो भी हम है ना हाथ मशीन से लगाएंगे। फिर इसके बाद में हम हाथ से लगाएंगे। तो टीवी देखते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। और इंतज़ार भी है, हमारी गांव से हमारी दीदी आने वाली है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत खुशी हुई है कि गांव से तो आ गई हैं पर अभी मेरे घर नहीं आई हैं। तो और पता है वो कभी भी इंदौर नहीं आएंगे, पहली बार इंदौर आई है ना, तो खुशी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी मेरे चेहरे से झलक रही है। दीदी कब आएंगी इंतज़ार ही कर रही हूँ। फिर इसके बाद में मैं हाथ से फाइल लगा लूँगी पूरी साड़ी पे। साड़ी में फॉइल लग गई थी और मैं इंतज़ार करने लगी थी हमारी दीदी कब आ रही हैं, क्योंकि इंतज़ार सुबह से कर रही हूँ। सुबह से लेके शाम हो गई थी, 4 बज गए थे कि दीदी अब आ रही हैं, दीदी अब आ रही है। पर बहुत देर में बहुत इंतज़ार करने के बाद में आई हैं। और आने के बाद में यहाँ से खुशी वहीं से चिल्ला रही, ये देखो मौसी मैं आपके घर एक और बार आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना अपने तो अपने ही होते हैं। कहते हैं बात कर लो ना तभी अच्छा लगता है, फिर तो मिलने के बाद में कितनी खुशी झलक रही है। ये देखो तो खुशी के चेहरे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो तो दीदी भी कितना खुश हो रही हैं। फिर इसके बाद में हम जाएंगे स्टोर। और ये दीदी ने लगाई हमारी, मतलब दीपिका दीदी की देवरानी हैं जो, इन्होंने लगाई लिपस्टिक। फिर हम लोग जाने लगे घूमने, तैयार हो गए। देखो तो दीदी तैयार हो गई। फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे स्टोर, क्योंकि दीदी को काम था, कुछ आईब्रो बनवानी थी और यहाँ पे कुछ सामान भी खरीदना था। तो ये देखो तो सबसे पहले मैंने मेरे माथे का जंगल साफ करवा लिया। ये देखो तो इतनी ज़ोर से आईब्रो हो जाती हैं, ये समझ लो हम 2-2 3-3 महीने आईब्रो बनवाते ही नहीं है, कहीं जाना हो ना तभी बनवाते हैं। ये देखो तो दीदी ने फिर मेरी आईब्रो बनाई। मेरे को इतना रोना आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मतलब ये समझ लो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और बाकी के लोग इतने अच्छे से बनवाते हैं। फिर इसके बाद में मैंने आईब्रो बनवाई। फिर इसके बाद में हमारी दीदी की आईब्रो बना रही थी, तो मैं यहाँ पे स्टोर पे कुछ सामान दिखा रही थी। ये समझ लो 50 रुपये की चीज़ मैं डायरेक्ट 500 रुपये में बेच रही थी। बहुत ही ज़्यादा मस्ती हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब ग्राहक भी आ रहे थे और सामान मेरे को पता है कि दीदी कहाँ पे क्या रखती हैं, कहाँ पे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा नेचर है ये दीदी का, जान पहचान बहुत अच्छी है। ये देखो तो सामान लेने के बाद में हम आ जाते हैं घर पे। फिर इसके बाद में दीदी जाने लगी और दीदी ने मेरे पैर पड़े। ये देखो तो इतने अच्छे से मेरे पैर पड़ रही हैं। ये समझ लो कि कभी मिलेंगी नहीं, इतनी ज़ोर से मेरी विदा कर रही है। और मेरे को कल इनके घर ही जाना है, पर ये तो मेरी यहीं से विदा कर रही हैं। फिर मैं एक आध दिन इनको बुलाऊंगी जब टाइम मिलेगा मेरे को, फिर और अच्छे से मिलेंगे। ये देखो तो ये दीदी भी जाने के लिए देखो कितनी बेताब हो रही हैं।
क्योंकि इनके यहाँ पे हो रही है रामायण जी, तो ये समझ लो फिर घर का काम कितना होता है। तो हाँ, हमको आपको हमारी दीदी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी जो दीदी लोग आई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।